हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट खीर, और जो भी फ्रूट मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं से इसको तैयार करने वाली हूँ। और बहुत ही टेस्टी सी और हेल्दी हमारी ये खीर बनने वाली है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है 1 किलो के करीब दूध। तो दूध आप बिल्कुल फुल क्रीमी लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी खीर बनती है। और जो दूध जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है, और पानी वगैरह आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है। बस जब दूध पर अच्छा सा एक बॉईल आ जाए तो आप गैस को मीडियम कर लीजिए, जिससे कि जो दूध पर उफान आता है उसकी वजह से हमारा दूध बाहर ना निकले और लगातार हमारा काम भी होता रहे। और धीरे धीरे जब दूध गाढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाता है और टेस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज़ अगर हम फ्लेम तेज़ रखें तो थोड़ा दूध का जलने का भी डर होता है, उसका बाहर निकलने का भी डर होता है। और बीच बीच में आप इस तरीके से चलाते रहिए, जिससे कि जो मलाई ऊपर जम जाती है दूध के, क्योंकि फ्लेम हमने मीडियम रखा है, तो फिर वो मलाई थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो मलाई हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे तो मलाई इसी में मिक्स होती रहेगी और वो हार्ड भी नहीं होगी, और जो टेस्ट देगी बहुत ज़्यादा अच्छा देगी। तो यहाँ पर देखिए बॉईल बहुत अच्छा आ चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दिया और अब मैं इसको इस तरीके से छोड़ दूँगी। तो दूध उबलता रहेगा और जब ये धीरे धीरे गाढ़ा होकर आधा रह जाएगा तब हमें आगे का प्रोसीजर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दूध है लगभग आधा हो चुका है, तो आपको बिल्कुल मिनिमम आधा उसको कर लेना है, क्योंकि दूध जब गाढ़ा होगा तो टेस्ट भी जब ही हमारी जो खीर का है बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो इलायची मैंने यहाँ पर दोनों तरह की ली है, ग्रीन वाली भी ली है और जो बड़ी इलायची होती है वो भी ली है। तो दोनों इलायची का पाउडर मैंने बनाकर इसके अंदर डाला है। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जब हम दोनों इलायची यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ली है चीनी। तो यहाँ पर आधा बाउल के करीब मेरी चीनी चली गई थी। तकरीबन 50 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर चीनी इसके अंदर डल जाती है। आप जिस हिसाब से भी मीठा खाते हो उस हिसाब से चीनी डाल सकते हो। इसके बाद चीनी डालने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहना, जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद जो चीनी पानी छोड़ती है उससे थोड़ी खीर पतली हो जाती है, तो उसको गाढ़ा करने के लिए आपको गैस को सिम कर देना है। और जब तक हमारी खीर पकती है हम इतने टाइम में अपने फ्रूट्स काट लेंगे, क्योंकि अगर फ्रूट्स को पहले काट के रखोगे तो वो काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अनार, अमरूद और अंगूर ही लिए हैं, यही मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं इसी से खीर बना रही हूँ। और खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, अलग से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। जो घर पर होता है आप उसी से अच्छी सी एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जिसे आप फास्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंगूर का ऊपर का भाग होता है थोड़ा उसमें स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, वो आपको कट करके अलग कर देने हैं। तो आधे अंगूर तो मैं कट कर लूँगी, मतलब एक अंगूर में से 2-3 पीस, और बाकी के मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद यहाँ पर जो अमरूद है, अमरूद का हमें ऊपर वाला छिलका उतार देना है। और छिलका उतारने के बाद जो अंदर वाले बीज होते हैं वो भी हमें निकाल देने हैं। तो सबसे पहले छिलका अलग कर लेते हैं, उसके बाद जो बीज हैं उनको अलग कर लेंगे, क्योंकि बीज इतने अच्छे नहीं लगते हैं और छिलका इतना सॉफ्ट भी नहीं हो पाएगा दूध के अंदर। तो छिलका निकालना ही बेटर है, उससे टेस्ट जो थोड़ा ख़राब हो जाता है खीर का। तो बस यहाँ पर जितने भी बीज हैं वो हमें निकाल देने। इसके बाद जो अमरूद है उनको आप छोटे छोटे से पीस में कट कर लीजिए। जितने छोटे छोटे होंगे उतना ही सुंदर भी लगेंगे, और जो खीर है हमारी थोड़े गाढ़ेपन पर आ जाती है। तो हमारे पास कम फ्रूट हो तब भी काम चल जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, और कम फ्रूट में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी खीर बना सकते हो। तो अनार के दाने भी इस तरीके से निकाल लिए। जो अंगूर हैं थोड़े मैंने साबुत ही रखे और थोड़े मैंने कट कर लिए हैं, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ही अनार का यूज़ किया था, क्योंकि दूध की क्वांटिटी देख के मुझे लगा कि एक अनार काफ़ी होगा, तो मैंने एक को हटा लिया था। बस एक के ही बीज मैंने निकाले थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चीनी का कच्चापन भी निकल गया है। बस अब हमें गैस को बंद कर देना है और दूध को यहाँ पे जो हमने खीर के लिए तैयार किया है इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि फ्रूट थोड़े खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अनार खट्टा है, और जो अमरूद का टेक्सचर होता है वो भी थोड़ा इसी तरीके का होता है। तो अगर हम फ़िलहाल डाल देंगे तो जो दूध है वो फट जाएगा। तो बस इसको ठंडा होने के बाद ही हमें इसके अंदर फ्रूट ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाए, क्योंकि मौसम काफ़ी अभी ठंडा ही है। तो बस ये ठंडा हो गया है। इसके बाद सारे फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो 5 से 10 मिनट में ही ठंडा हो गया था। अगर आप इसको गर्मी में बना रहे हो तो ठंडा करने के बाद आप सारे फ्रूट डाल के आप इसको फ्रीज़ में रख कर तब खाइए, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत क्रीमी क्रीमी सी हमारी जो ये खीर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो हम बिना फ्रीज के ही यूज़ करेंगे। तो दूध अच्छे से गर्म हो गया था, जो इसके ऊपर मोटी मलाई आ गई थी वो भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दी, क्योंकि ठंडे होने पर मलाई
आना लाजमी है, तो उस मलाई को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर कटे हुए अंगूर डाले। इसके बाद डाल दीजिए इसके अंदर जो हमने कट करके अमरूद रखे हैं वो आप डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पर एप्पल और बनाना का भी यूज़ कर ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छी खीर बनकर तैयार होगी। बनाना का टेस्ट जो बाकी के खट्टे हमारे फ्रूट होते हैं उनको बैलेंस कर देता है, तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हमने बाकी के जो अंगूर थे वो भी इसके अंदर डाल दिए और यहाँ पर जो मैं अनार के दाने डालने वाली हूँ वो आधे डालने वाली हूँ और बाकी के जो है मैं थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। और जो बाद में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर से भी लगते हैं। बाकी जाने तो खीर के अंदर ही हैं सारे, तो आप जिस तरीके से भी डालना चाहे उस तरीके से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो गुलाब के पत्तों से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत सुंदर लगती है हमारी खीर। तो मैंने आधे ही डाले हैं। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और खीर जो है बिल्कुल यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और देखिए इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। बस इस तरह की जो हमारी खीर बनती है अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल हमने दूध में बनाई है, ऊपर से फ्रूट्स डाले हैं, तो बिल्कुल हेल्दी सी हमारी ये रेसिपी बनती है। अगर आप फेस्टिवल वगैरह पर भी इसको बनाना चाहो तो बहुत ज़्यादा अच्छे, क्योंकि फेस्टिवल पर सब कुछ फ्राई बनता है और ज़्यादातर डीप फ्राई ही होता है। और अगर हम कुछ हेल्दी सा उस बीच बना ले तो बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। और अगर आप फास्ट वगैरह में इसका यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के फ्रूट्स घर में पड़े ही होते हैं। तो उस तरीके से हम अपने लिए कुछ हेल्दी सा बना सकते हैं जो हमें पूरे दिन एक्टिव रखता है और एनर्जी हमें भरपूर मिलती ही मिलती है। तो इस तरीके से आप खीर बनाइए और एक हेल्दी सी डिश अपनी फैमिली को दीजिए। इसके बाद देखिए जो थोड़े से अनार के दाने थे वो बाकी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और मैंने खीर को डिश आउट कर लिया है। तो देखिए कितनी सुंदर सी जो हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। तो जितनी देखने में सुंदर लगती है उतना ही टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। और कुछ भी हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आमतौर पर इतने फ्रूट्स हमारे घर में होते ही हैं, तो हम इजीली घर पर तैयार कर सकते हैं और एक हेल्दी सी रेसिपी हम बना सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी इसके ऊपर लगा दी थी, तो बहुत सुंदर लगती है। जब वाइट कलर के ऊपर हम रेड की थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं बहुत सुंदर लगती है। तो जी यहाँ पर बिल्कुल खीर हमारी बनकर तैयार है और देखने में सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हमने इसको बनाकर तैयार किया है। हर चीज़ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है जो भी हमने इसके अंदर यूज की है। अगर आज की ये हेल्दी सी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है, तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।